राधे राधे सभी भक्तों को प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम अधिक मास के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 10वां अध्याय इस प्रकार है। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधे, उन महाक्रोध एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभागे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास का है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो या मेरा जो वर्णन करने का तरीका तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आगे भी ऐसे टॉपिक पे, भक्ति वाले टॉपिकों पे जानकारी देती रहूँगी। तो हम आगे की कथा चालू करते हैं। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कलाओं के भी समान नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल सुंदरी किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान तप जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को भी सेवन करने से मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मास मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभागे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इसमें एक कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हो? यह मास तो कर्मों के निंदित मलमास है। आपको लज्जा नहीं आती क्या? सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे शाप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि है। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनाहित जानने में योग नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बालक प्रतिहीन है, पितृहीन है, कुंवारी है, दुख के कारण से यह तप रही है। मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे वाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता है वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए। वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। वह बहुत देर तक कन्या के सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती
पति शिव का पूजन करना निश्चय किया और वह कन्या निश्चय करके मेधावी की पुत्री के ने उर्ग तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती शंकर की आराधना मन में निश्चय करने लगी। श्री वैहननीय पुरुषोत्तम मास माध्यम 10वां अध्याय समाप्त। मेरी इतनी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम समय में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धन कर सकूं। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम इसी समय 11वें अध्याय का वर्णन करेंगे।